हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। तो निफ्टी में आज बहुत ही अच्छा एक मूव हमें देखने को मिला, जो हमने कल के वीडियो में बताया था कि निफ्टी में क्या है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और 26,000 के ऊपर जाता है तो हमें 26,200 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी ने बहुत अच्छे से उन टारगेट को कंप्लीट किया हुआ है आज। तो अभी हम बात करते हैं कल के डेट में निफ्टी के लिए कहाँ पे ट्रेड हो सकता है हमारे लिए, जहाँ पे हम एक अच्छा ट्रेड प्लान कर पाएंगे। हालांकि अभी निफ्टी अपने हाई के आसपास है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अब मूव कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपसाइड का मूव देगा। बट अगर हम ध्यान से इसको देखें 45 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिजेक्शन जैसा शो हो रहा है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि 26,200 पे एक बार मार्केट आया हुआ था। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा था। उसके बाद फिर से मार्केट 25,900 को सपोर्ट लेकर अपसाइड मूव दिया है, जहाँ की 26,200 का जो लेवल था उस लेवल पे मार्केट फिर से आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर कल के डेट में निफ्टी के अंदर इस लेवल पे 26,200 के जो लेवल है इस पे अगर ओपनिंग करके सस्टेन करके अपसाइड ब्रेक करता है, तब तो हम 26,300 26,400 को पकड़ पाएंगे, जो कि हमारा टारगेट होगा। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद रेंज के अंदर सस्टेन करके ब्रेकआउट अपसाइड देगा, तब हमें 26,300 फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड 26,400 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं सस्टेन करने के बाद डाउन साइड ब्रेक करता है तो 26,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये ध्यान रखना कि 26,000 पे अगर मार्केट आता है तो कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट करेगा तो यहाँ से अपसाइड का मूव मिल सकता है हमारे लिए। अगर यहाँ 26,000 पे आने के बाद नीचे की साइड सस्टेन कर रहा है, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट देता है तो 25,900 ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। यहाँ पे भी मार्केट क्या हो सकता है कि बुलिश तरीके से मार्केट को अपसाइड में मूव कर सकता है। ओवरऑल देखें तो निफ्टी अभी के टाइम पे थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, जबकि निफ्टी जब फर्स्ट टाइम इसके प्रीवियस वाले पे 26,200 पे आया था तो वहाँ से नेगेटिव शो कर रहा था निफ्टी यहाँ पे। बट इसके बाद से अब मार्केट अच्छा तरीके से अप मूव दे रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि रेंज के अंदर अगर निफ्टी ओपन होता है 26,200 और 26,250 और 200 के बीच में अगर सस्टेन करता है, तब तो अप साइड में हमारे लिए 26,300 26,400, डाउन साइड के लिए 26 और 25,900। ठीक है, ये दोनों लेवल हो गए। अब मान लेते हैं निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है, तब जैसे यहाँ पे मार्केट एक बार गैप डाउन ओपनिंग किया था इस रेंज के अंदर, तो निफ्टी अगर 26,100 और 26,150 के बीच में ओपनिंग कर देता है, ठीक है, और यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद सस्टेन करता है। देखो, हम अपने हर एक वीडियो में बोलते हैं कि मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो या रेंज के अंदर हो, ठीक है, हमेशा सस्टेन होने देना चाहिए। सस्टेन होने से क्या होता है, जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनके बीच में फाइट क्रिएट होती है, जिससे जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका मूव या तो अप साइड में जाएगा या तो डाउन साइड में। ठीक है, बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे जब सस्टेन करेगा गैप डाउन खुलने के बाद तो नीचे की साइड ब्रेक करता है, तब तो 26,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन ये भी बात याद रखना कि 26,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए 26,000 का लेवल होगा। 26,000 पे आने के बाद अगर 26,000 को भी सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट देता है नीचे के साइड, तो 25,900 हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, लेकिन 25,900 भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रीज़न है कि यहाँ पे भी एक बार मार्केट ने बुलिश दिखाया था इस लेवल पे, तो मार्केट अगर 25,900 पे भी आता है तो एक बार अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया गैप डाउन खुलने के बाद नीचे की साइड। अगर गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर की साइड जाता है तो 26,200 हमारा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। अगर 200 के ऊपर सस्टेन करके निकलता है, ठीक है, तो 26,300 और 26,400 ये दोनों टारगेट बहुत तेज़ी से हमें देखने को मिलेंगे। रीज़न है कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो काफ़ी लोग बाइंग के चांसेस बनाएंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग कर देता है तो कहाँ पे हमारा मूव होगा। तो देखो, गैप अप अगर ओपनिंग करता है तो अब जैसे लेवल आप जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, गैप अप का मतलब 26,200 और 26,300 के बीच में ओपनिंग कर दे। ठीक है, अगर इस रेंज में ओपन करता है यहाँ पे, एक मिनट, अगर इस रेंज में ओपनिंग करता है यहाँ पे जिस लेवल पे हम बता रहे हैं आपको, देखो अभी ये 26,200, ठीक है, और 26,300 अगर इस रेंज के अंदर ओपन करके सस्टेन करता है, ठीक है, ओपन करने के बाद सस्टेन करता है तो थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। ये रीज़न है कि जो भी लोग यहाँ पे बाइंग किए हैं, यहाँ पे बाई किए हैं, और जो 25,800 पे बाई, 700 पे बाई किए हैं, उनका
हाईएस्ट प्रॉफिट हो जाएगा तो वहाँ पे निकलेंगे, तो थोड़ा सा मार्केट रिजेक्शन दे सकता है। अगर सस्टेन करने के बाद अपसाइड का ब्रेक देता है तो 26,400 26,500 ये जो दोनों टारगेट आप देख रहे हो बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर बात करें कि सस्टेन करने के बाद नीचे एक साइड ब्रेक करता है तो नीचे हमारा 26,100 26,000, ठीक है। 26,100 फर्स्ट टारगेट होगा, 26,000 सेकेंड टारगेट होगा, बट 26,000 हमारे लिए फिर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट अपसाइड का मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये जो लेवल मैंने बताया आपको, निफ्टी का लेवल बताया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकती है कल के डेट में, वो हम यहाँ पे डिसाइड देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अभी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जब यहाँ पे आप चार्ट खोलोगे, अभी हमने जो चार्ट खोला है 45 मिनट टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि निफ्टी में के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मार्केट ने बैंक निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट भी दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्रेकआउट दिया था, बट ये ब्रेकआउट 58,800 के सपोर्ट पे था। तो मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पे अब 58,800 के सपोर्ट पे आप देखोगे तो इस कैंडल में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। इसका मतलब 58,800 पे स्ट्रांगली बाइंग है। तो मार्केट जब ये 58,800 पे आया था तो यहाँ पे एक बार बाइंग मिला था, फिर से आया था तो फिर से बाइंग मिला, और फिर से आया था तो बाइंग बनने के बाद सस्टेन किया, फिर बाइंग आया, ठीक है। अभी क्या हो सकता है कि जो ट्रेंड लाइन है उसके अंदर मार्केट जा चुका है। तो अभी अगर हम ध्यान दें इसके अंदर, तो अगर बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ठीक है। अगर जो 59,600 का लेवल, ठीक है, 59,600 को लेवल का मार्केट ब्रेक करता है, अगर कल रेंज करता है इसी के अंदर सस्टेन करता है, सस्टेन करके अपसाइड ब्रेक देता है, तो 60,000 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड 60,400, ठीक है, ये हमारा टारगेट हो सकता है। बट अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके ब्रेक कर दिया तब तो 58,400, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अगर रेंज के अंदर ब्रेक करके नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 58,800 58,400 ये दोनों टारगेट हमारे लिए देखने को मिल सकता है। रीज़न है कि इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, उसके बाद सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड भी ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का बात करें तो निफ्टी का टोटली कॉपी कर रहा है यहाँ पे, मतलब बैंक निफ्टी में भी वही सेम मूव आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कोई करता है तो सिंपली है कि अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ना आएगा, ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो प्रॉब्लम, बट इसके ऊपर निकलता है तो फिर से हम 60,000 के आसपास जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।